एसआरके और मोहब्बत हमेशा साथ ही आते हैं। जहां कहीं भी शाहरुख खान के निभाए मशहूर किरदारों का जिक्र चलता है तो नाम याद आते हैं राज और राहुल। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब आज के दौर के सबसे रोमांटिक हीरो रोमांस करना ही नहीं चाहते थे, वो बनना चाहते थे सबसे बड़ा एक्शन हीरो या विलन। उनकी इसी ख्वाहिश ने उन्हें एक ऐसी राह पर धकेला जिसने उनके लिए सफलता के दरवाजे खोल दिए। जब बड़े बड़े स्थापित हीरो विलन बनने के नेगेटिव पहलुओं पर सिर धुनते थे, तब इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे इस लड़के ने कहा अपुन करेगा। उसने किया और क्या खूब किया। आज हम शाहरुख के ऐसे ही कुछ नेगेटिव शेड्स वाले किरदारों की बात करेंगे जिन्होंने उन्हें किंग बनाने की शुरुआती राह बनाई। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिसमें दर्शकों का प्यार हीरो से ज्यादा विलन के हिस्से आया था। इस एपिसोड की स्क्रिप्ट हमारी साथी शिवांगी ने लिखी है, जो शाहरुख की उतने ही बड़े लेवल की फैन है जितने लेवल तक ह्यूमनली जाना पॉसिबल हो। शाहरुख खान ने खुद अपने कई इंटरव्यूज में यह बताया है कि उन्हें विलन के रोल्स आकर्षित करते थे। उनका मानना था कि विलन का रोल ज्यादा इंट्रिगिंग, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उनके चेहरे पर वो इंटेंसिटी थी, उनके हाव भाव में वो जुनून था जो कि नेगेटिव रोल्स के लिए परफेक्ट फिट था। लेकिन फिर उनसे टकरा गए आदित्य चोपड़ा, जिन्होंने एसआरके को कन्विंस कर लिया कि वो सिर्फ रोमांटिक हीरो प्ले करने के लिए ही बने हैं। जब एसआरके ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी तो अपनी शुरुआती तमाम फिल्मों में वो चॉकलेटी चेहरे वाले हीरो ही बने थे, जिसकी छवि द गाय नेक्स्ट डोर जैसी थी। ऐसी एक के बाद एक 7 फिल्में आई और फिर आई बाजीगर। ये शाहरुख की एज ए विलन पहली फिल्म थी जिसने शाहरुख, काजोल और शिल्पा शेट्टी तीनों का ही करियर एस्टैब्लिश कर दिया। बाजीगर का अजय शर्मा और विकी मल्होत्रा हीरो भी है और विलन भी। अपने परिवार के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए वो नैतिकता की तमाम हदों को पार कर देता है। एसआरके ने इस फिल्म में बहुत से सीन्स इंप्रोवाइज किए ताकि उनको ओरिजिनल टच मिले। आपको वो सीन याद है जब विकी सीमा की दोस्त अंजलि का मर्डर करता है? उस वक्त शाहरुख को अपनी फोटो को फाड़ना था और वहां से गायब हो जाना था। ओरिजिनल सीन ऐसा ही लिखा हुआ था, लेकिन चलते शूट में उन्होंने फोटो को निगलने का फैसला लिया, जिससे वो सीन बेहद असरदार बन गया। विकी मल्होत्रा की क्रूरता अच्छे से उभर कर सामने आ गई। बाजीगर के इस रोल के लिए शाहरुख से पहले कई सारे एक्टर्स को अप्रोच किया गया था, जिनमें सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे बड़े नाम शामिल थे। दीपक तिजोरी के साथ तो अब्बास मुस्तन ने फिल्म लगभग तय कर ली थी, लेकिन वो हो न सका। अजय देवगन ने ये सोचकर मना कर दिया कि डायरेक्टर्स उन्हें ज्यादा प्राइस के साथ दोबारा अप्रोच करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सलमान तो ऐलानिया तौर पर कह चुके हैं कि अगर उन्होंने बाजीगर कर ली होती तो मन्नत आज उनका होता। सलमान या अक्षय ने इस रोल को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसे रोल्स उनके करियर पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन एसआरके ने वो खतरा उठाया और रिजल्ट हमारे सामने है। शाहरुख को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी इसी फिल्म के लिए मिला था। ये फिल्म एसआरके की करियर की वो ब्रेक थ्रू मूवी बनी जिसने उन्हें स्टार बना दिया। बाजीगर ने शाहरुख की विलेनियत की नींव रखी थी तो यश चोपड़ा की डर ने उसकी बुलंद इमारत खड़ी कर दी। अपनी लव इंटरेस्ट का नाम हकलाते हुए लेने वाला शाहरुख दर्शकों के दिलो दिमाग पर छप सा गया। शाहरुख की अदायगी में जो एक मारक इफेक्ट था, उससे बचे रहना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। भले ही वो ऊंची इमारत पर चलने का पागलपन हो या खंजर से अपने सीने पर किरण का नाम लिखने की वहशियत, शाहरुख ने साइको आशिक सुनील मेहरा का जानलेवा जुनून बड़े ही कन्विंसिंग ढंग से पर्दे पर उतारा। कोई हैरानी नहीं कि उनके हिस्से हीरो से ज्यादा तारीफ आई। डर उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिसमें हीरो से ज्यादा विलन को तारीफ और सिंपैथी मिली। शाहरुख ने अपने इस किरदार को और डरावना बनाने के लिए बहुत से डायलॉग इंप्रोवाइज किए। यहाँ तक कि उनकी हकलाहट भी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं थी। इसे शाहरुख ने बाद में जोड़ा और ये आइकॉनिक बन गई। इतनी पॉपुलर कि सोशल मीडिया के कई कीबोर्ड वॉरियर्स शाहरुख को हकला शाहरुख कहकर अपनी नजर में उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ऐसा कहकर वो उनकी अदाकारी के परफेक्शन के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। डर कई मायनों में मील का पत्थर साबित हुई। एक एंटी हीरो पर लोगों का कुर्बान हो जाना एक अभूतपूर्व घटना थी और इसने सही मायनों में बॉलीवुड की परिधियों का विस्तार किया। डर और बाजीगर के बाद आई अंजाम। अंजाम का विजय अग्निहोत्री इतना घिनौना शख्स है कि उससे नफरत हो जाती है। फिल्म की शुरुआत में बड़ी मुश्किल है जैसा हद रोमांटिक गाना गाने वाला क्यूट सा विजय आगे चलकर एक जहरीले आदमी में तब्दील हो जाता है। एक एयर होस्टेस के एक तरफा प्यार में पड़ा विजय क्रूरता और कमीनेपन की तमाम सरहदें लांघ जाता है। तभी तो जब आखिर में माधुरी ये कहते हुए शाहरुख की जान लेती है
कि मेरा जिंदा रहना उतना जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा मरना, तो आप उससे सहमत होते हैं। जब ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी तो प्रोड्यूसर्स ने इसके राइट्स ये बोलकर बेचने शुरू किए थे कि फिल्म में कोई हीरो है ही नहीं। इस फिल्म के लिए शाहरुख को बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन बाद में शाहरुख की विलन ट्रिलॉजी का हिस्सा बनकर मशहूर जरूर हुई। जब जब भी शाहरुख के विलन वाले रोल्स की बात होगी तब तब अंजाम की हाजिरी जरूर लगेगी। इन 3 मेजर फिल्मों के अलावा भी शाहरुख ने कुछ ऐसे किरदार निभाए हैं जहां उनका किरदार ग्रे शेड्स लिए हुए था, जैसे राम जाने, डुप्लीकेट, फैन, रईस और डॉन। जब डॉन अनाउंस हुई थी तो लोगों ने जी भर के ट्रोल किया था, इतनी आइकॉनिक फिल्म का रीमेक कैसे बना लोगे? डॉन तो अमिताभ बच्चन ही थे और वो ही रहेंगे। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने शाहरुख के स्टाइलिश डॉन को भी पूरे दिल से स्वीकारा। जब फरहान अख्तर डॉन बनाने की सोच रहे थे तब उन्होंने ऋतिक रोशन को कास्ट करने का मन बनाया हुआ था, लेकिन जब फिल्म की राइटिंग कंप्लीट हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि इस रोल के लिए एक मैच्योर, स्टाइलिश और इंटेंस एक्टर की जरूरत है। फिर वो पहुंचे शाहरुख के द्वारे, क्योंकि उन्हें लगा कि शाहरुख खान ही है जो इस किरदार के साथ जस्टिस कर सकते हैं। डॉन की फिल्मिंग के दौरान भी बहुत सारे दिलचस्प किस्से हुए, जैसे कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने पेट्रोनास टावर्स में स्थित अपने पर्सनल ऑफिस के अंदर फिल्म की शूटिंग के लिए इजाजत दे दी थी, जबकि उससे पहले वो कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए परमिशन देने से इनकार कर चुके थे। इसमें एक फाइट सीक्वेंस तो खुद शाहरुख ने भी डायरेक्ट किया था। तो ये थी शाहरुख खान की कुछ नेगेटिव किरदार वाली फिल्में। भाई कुछ भी हो, एसआरके को नेगेटिव रोल में देखना दिलचस्प तो होता है। अभी हाल ही में उन्होंने लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ख्वाहिश एक असासिन का रोल करने की है, यानी एक हत्यारे का रोल। तो बस उनकी इस ख्वाहिश को कोई डायरेक्टर अपनी ख्वाहिश बना ले तो मजा आ जाए। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो।